नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल मुंबई हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 5 मुस्लिम नौजवान जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी निचली कोर्ट से, और ऐसे ही 7 जवान जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी मुंबई लोकल बम ब्लास्ट ट्रेन केस में, जिस केस को जमीयत उलमा अरशद मदनी लड़ रही थी। सारे वकला जमीयत उलमा की बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जमीयत उलमा की मेहनतों को कामयाब किया, कबूल किया, और ये 12 मुस्लिम जवान, जिनमें 5 फांसी की सजा याफ्ता और 7 उम्र कैद की सजा याफ्ता, ये तमाम जवान बाइज्जत बरी कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को लेकर जलगांव के तमाम जिम्मेदारों ने जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया, और जलगांव में मुकीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी को बुलाया, सत्कार और सम्मान किया, और उनके जरिए हजरत मौलाना अरशद मदनी, महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और जमीयत के तमाम एडवोकेट्स और खुद्दाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिम्मेदारों ने क्या कहा, जरूर सुने। मुंबई लोकल ट्रेन के बम हादसों के बाद पूरे रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 12 लोगों को बेगुनाह हिरासत में लिया गया। मीडिया ट्रायल की गई। अरेस्टिंग के मौक़ों पर इसे मीडिया ट्रायल में ऐसे पेश किया गया जैसे वो मुजरिम नहीं बल्कि मुल्जिम है। मगर आज हम सब यहाँ पर खुशी का इजहार करते हैं कि भारतीय अदालत ने एक बहुत इंसाफ पसंद फैसला दुनिया के सामने पेश किया, और आज ऐसे 12 अफराद, जिनमें 5 अफराद वो भी हैं जिन्हें फांसी की सजाएं सुनाई गई, और 7 अफराद वो हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और आज की भारतीय अदालतों पर इसकी अवाम का आज रुझान आगे बढ़ रहा है, एतबार बढ़ रहा है कि आज ये फैसला हुआ है कि बाइज्जत उन्हें बरी किया गया। इस बाइज्जत बरी पर हम सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं। इस केस की पैरवी करने वाले तमाम वकला, तमाम तंजीमें, तमाम अफराद, वो तमाम लोग जिन्होंने दामे दरमे सुखने हर एतबार से इन मजलूमों की मदद की थी, हम इस पर खुशी का इजहार करके मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला हमारे सामने ये भी है कि आखिर 19 बरस बीतने के बाद जब रिहा किया जाता है तो कहाँ से लाएंगे 19 बरस, जिसके बारे में क्या कहा जाएगा कि कैसे उन्हें री एस्टैब्लिश किया जाएगा। कई अफराद ऐसे जिनके घर के लोग इंतकाल कर चुके, किन की बेटियां ब्याही गई, किन के बच्चे यतीमी की जिंदगी पर मजबूर हो गए, ऐसे अफराद अपने 19 साल यहाँ की हुकूमत से, यहाँ की इंतजामिया से और समाज से मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा क्या जवाब होगा? आज हम इस सवाल के जवाब को देने में कासिर है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है, अदालतों पर एतबार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि इस तरह से अगर बेंचेस बनती गई, अदालतें अपने रुझान को बनाती रही, तो उम्मीद है कि समाज दोबारा से फिर हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि अदालतों पर फैसला करेगा। ऐसे में आशा है। मैं सोहेल अमीर शेख, जिले सदर जमात इस्लामी जलगांव के तकरीबन 12 मुस्लिम जवान जिन्हें 19 साल पहले फंसाया गया था, पहले मुल्जिम और फिर इतना बड़ा मुजरिम उन्हें बना दिया गया था कि 5 को फांसी की सजा सुनाई गई और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस केस को मजबूती के साथ लड़ा, और गुज़िश्ता कल ये फैसला आया कि उन 12 के 12 जवानों को, जिनमें 5 फांसी और 7 उम्र कैद के, उनको बाइज्जत मुंबई हाई कोर्ट ने रिहाई नसीब की और उन्हें आज़ाद कर दिया। हम सबसे पहले रब्बे करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इंसाफ मिला है। जमीयत उलमाए हिंद का, मौलाना अरशद मदनी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा, और आज हमारी वक्फ की जो टीम है, जिसमें तमाम तहरीकों, तंजीमों और सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान जमा हैं, कांग्रेस से जमील शेख साहब है, राष्ट्रवादी से हमारे एजाज मलिक साहब है, मजलिस शूरा से जो है अब्दुल करीम सालार साहब है, उलमा कौंसिल से हाफिज सफ़ी साहब है, जमात इस्लामी हिंद से जो है सोहेल अमीर साहब है, यहाँ पर अब्दुल अजीज सालार साहब है, शाहिद मेंबर है, अमजद पठान साहब है, और अशफाक बागवान साहब है,
عبداللہ سر ہے, قیوم شاہ سر ہے. یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ آج انہوں نے باقاعدہ مجھے بلایا, جبکہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, لیکن جمعیت علماء ارشد مدنی کا میں مہاراشٹر کا اپادھیکش نائب صدر ہوں. یہ پوری کی پوری ٹیم میرے ذریعے سے باقاعدہ یہ بات اوپر پہنچا رہی ہے. میرے قائد, میرے رہبر مولانا ارشد مدنی صاحب اور مہاراشٹر کے صدر حلیم اللہ صاحب قاسمی میری اس بات کو سنیں گے. تمام کی تمام لوگ, آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس کیس کو لڑا. اور میں یہاں کا صدر ہونے کے ناطے ایک بات یہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے پہنچاؤں کہ سر, ہمارے قائد نے یہ بھی کہا ہے, مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا ہے کہ 19 سال ان بچوں کو, ظاہر بات ہے ان کی زندگیاں گئی ہے, ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو اتنا معاوضہ دیا جائے کہ یہ اگلی زندگی اپنا سکون کے ساتھ گزار سکے. ایک پہلی اپیل. اور ہمارے قائد نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پھنسایا, چاہے وہ ATS ہو یا کوئی بھی ہو, ہم ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان کے خلاف بھی ہم کورٹ کا, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو پھنسایا اور ان کی زندگیاں برباد کی, تباہ کی, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, تاکہ آگے بھی کوئی اس طریقے سے کسی جوان کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں. تو میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا اور جمعیت علماء کا شکریہ ادا کیا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اعجاز عبدالغفار ملک, صدر انجمن تعلیم المسلمین. جو یہ فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا, ممبئی ہائی کورٹ کا, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. اور جو لوور کورٹ کے ڈیسیزن کو ہائی کورٹ نے پلٹا ہے اور جو تاشرے انہوں نے اس پہ مارے ہیں وہ الیکھنی ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو کس طریقے سے ان کو ٹارچر کر کے, جو ملزم تھے ان کو ٹارچر کر کے مجرم بنانے کی کوشش کی گئی اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ پہ سائن لی گئی اس کو ہائی کورٹ نے پلٹا ہے. اور جو اس میں جمعیت العلماء ہو یا اور جو وکلا ہے جنہوں نے یہ ملزمین کی مدد کی ہے, جو ایکیوز تھے ان کی مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جو یہ لوگ چھوٹے ہیں تو آنے والی زندگی ان کی خوشائن ہو, ایسے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور یہ ملک اور قوم کی خدمت کرے, ایسی میں ایک آشا ویکت کرتا ہوں. اور جو عدلیہ ہے, جو بابا صاحب امبیڈکر کا سنویدھان ہے وہ زندہ ہے, اور عدلیہ جو ہے انصاف پسند ہے. اس سے پورے ملک میں, پوری دنیا میں میسج گیا. اور جو ان کی جو 19 سال ضائع ہوئے ہیں, میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا ان کو کوئی کمپنسیشن ملنا چاہیے. اور اگر ان لوگوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو پھر جرم کیا کس نے ہے, اس اصلی مجرم کو بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نشپکش طریقے سے اس کو کھوج کے سامنے لایا جائے. اور جو 283 لوگ اس میں مارے گئے ان کے گھر والوں کو انصاف ملے. اگر صحیح مجرم کو اگر سزا ملی تو ضرور ان کو انصاف ملے گا, اس ملک کو انصاف ملے گا, اور عدلیہ پہ جو ہے پورے بھارتیوں کا جو بھروسہ ہے اور زیادہ مضبوط ہوگا. عبدالکریم سالار, سیکریٹری مجلس المشاورت بھارت ہے. ابھی جو بم بلاسٹ کیس کے اندر بامبے ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے وہ اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ غیر انسانی فعل جس نے بھی کیا ہے اس کا جم کر جو ہے تو ہم نے اس کا نشید بھی کیا تھا اور مانگ کی تھی کہ اس کے پیچھے جو بھی طاقتیں ہوں گی ان کو باہر نکالا جائے. جب ان 12 بچوں کو لے جایا گیا اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی اگر واقعی میں یہ مجرم ہے تو ان کو سزا ملے, لیکن بے گناہوں کو جبرن نہ کریں. جس طرح عام طور سے حکومتیں میڈیا ٹرائل کے اوپر خاص طور سے اقلیتوں کے نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے کا جو کام کرتی ہے وہ نہ کریں. آج ہم مولانا ارشد مدنی صاحب کو خاص طور سے مبارکباد دیتے ہیں. جمعیت العلماء ارشد مدنی مہاراشٹر کے نائب صدر جناب مفتی ہارون رضوی صاحب کے ذریعے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو بچے ہمارے اندر سے آج باہر ہیں, 19 سال ان کی زندگی کے بہت ہی خوبصورت زمانہ ان کا جوانی کا وہاں پر بیتا ہے, ان کو ایک نئی زندگی یہاں پر ملی ہے. مولانا کے اس قدم سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عدلیہ پر ہمارا ابھی بھروسہ باقی ہے اور اس ملک کے اندر عدلیہ ہی آج صحیح معنوں میں انصاف دینے کا کام کر رہا ہے. ورنہ حکومت جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے
एक सोची समझी साजिश के तहत सारे काम हो रहे हैं। क्या तबलीग के उन लोगों का निज़ामुद्दीन का मामला हो, ऐसे कई मामला हो, कईयूम मौलाना का मामला हो, 10-10, 20-20 साल के बाद में उनको इंसाफ मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। तो नाइंसाफी करने वालों के खिलाफ भी जो है हुकूमत ने कदम उठाने चाहिए, या हजरत ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए से हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि दबाव में आकर इस तरह किसी की जिंदगी से खेलना अच्छा नहीं है, तो इनको एक उससे लगाम लगेगी। और हम वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई ये इंसाफ हुआ है। और जिस तरीके से मेरे साथियों ने कहा है कि जो एक बहुत ही खुरेज वाक़या हुआ था कि बेगुनाह हिंदू मुस्लिम हर समाज का आदमी से शामिल था, जो बम ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, उसके सही जो है तो मुजरिमों को तलाश किया जाए, और अगर नहीं तलाश होते हैं तो ये हमारी CID, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी कहलाएगी। हम इदारे का शुक्र करते हैं कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हुआ। कि तकरीबन 12 मुस्लिम जवान जिन्हें 19 साल पहले फंसाया गया था, पहले मुलजिम और फिर इतना बड़ा मुजरिम उन्हें बना दिया गया था कि 5 को फांसी की सजा सुनाई गई और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद बदनी ने इस केस को मजबूती के साथ लड़ा और गुज़िश्ता कल ये फैसला आया कि उन 12 के 12 जवानों को, जिनमें 5 फांसी और 7 उम्र कैद के, उनको बाइज्जत मुंबई हाई कोर्ट ने रिहाई नसीब की और उन्हें आजाद कर दिया। हम सबसे पहले रब्बे करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इंसाफ मिला है। जमीयत उलमाए हिंद का मौलाना अरशद बद्दी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा। और आज हमारी वक्फ की जो टीम है, जिसमें तमाम तहरीकों, तंजीमों और सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान जमा हैं, कांग्रेस से जमील शेख साहब है, राष्ट्रवादी से हमारे एजाज मलिक साहब है, मजलिस शूरा से जो है अब्दुल करीम सालार साहब है, उलमा कौंसिल से हाफिज सफ़ी साहब है, जमात इस्लामी हिंद से जो है सोहेल अमीर साहब है, यहाँ पर अब्दुल अजीज सालार साहब है, शाहिद मेंबर है, अमजद पठान साहब है, और अशफाक बागवान साहब है, अब्दुल्ला सर है, कयूम शाह सर है। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आज इन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया, जबकि मैं इनकी टीम का हिस्सा हूं, लेकिन जमीयत उलमा अरशद बद्दी का मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष नायब सदर हूं। ये पूरी की पूरी टीम मेरे जरिए से बाकायदा ये बात ऊपर पहुंचा रही है। मेरे कायद, मेरे रहबर मौलाना अरशद बदनी साहब और महाराष्ट्र के सदर हलीमुल्लाह साहब कासमी मेरी इस बात को सुनेंगे। तमाम की तमाम लोग, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मजबूती के साथ इस केस को लड़ा। और मैं यहाँ का सदर होने के नाते एक बात ये भी इस वीडियो के जरिए से पहुंचाऊं कि सर, हमारे कायद ने ये भी कहा है, मौलाना अरशद बद्नी ने ये भी कहा है कि 19 साल इन बच्चों को, जाहिर बात है इनकी जिंदगियां गई है, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इनको इतना मुआवजा दिया जाए कि ये अगली जिंदगी अपना सुकून के साथ गुजार सके। एक पहली अपील। और हमारे कायद ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने इनको फंसाया, चाहे वो ATS हो या कोई भी हो, हम उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनके खिलाफ भी हम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि जिन लोगों ने इनको फंसाया और इनकी जिंदगियां बर्बाद की, तबाह की, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी कोई इस तरीके से किसी जवान को फंसाने की कोशिश न करें। तो मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसको समझा और जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह हाफिज।